सेशन में हम लोग चलेंगे डायरेक्शन का एंगल रीजनिंग में। तो एंगल डायरेक्शन में एक एंगल होता है बाबू। एंगल में क्या होता है, जिसमें डिग्री हम लोग जब घूमते हैं दाएं बाएं, तो पीछे का जो भी पार्ट पढ़े थे उसमें हम लोग सर लेफ्ट राइट घूम रहे थे, यानी कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल रहे थे, 10 किलोमीटर राइट चल रहे थे, 5 किलोमीटर लेफ्ट चल रहे थे। अगर वही सेम कैटेगरी में होगा सर जी, अब हमसे बोला जाएगा कि आप अगर पूरब की ओर चल रहे हैं, कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ जाते हैं, 180 डिग्री बाएं मुड़ जाते हैं, 75 डिग्री मुड़ जाते हैं, कहीं 60 डिग्री मुड़ने के लिए होगा, कहीं 45 डिग्री मुड़ने के लिए होगा। तो हम लोग जब दाएं और बाएं पढ़े थे तो उसमें हम लोग को पता था कि घड़ी के दिशा में जब चलते हैं सर तो वह दाएं होता है, जिसको हम लोग राइट बोलते हैं सर। घड़ी के विपरीत चलेंगे बाबू तो उसको हम लोग बोलते हैं बाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया दाएं और बाएं। हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी में पूरा अच्छा से इसको समझते हैं। एंगल में भी जस्ट लाइक सेम थिंग है सर। एंगल में भी हम लोग को दाएं और बाएं पढ़ना है। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट जब पढ़ना है सर, लेफ्ट और राइट, तो एंगल में क्या होता है बाबू, 90 डिग्री भी जो होता है वो लेफ्ट और राइट होता है। अब कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक सिंपल सा पहले डायग्राम ले लेते हैं सर। हम लोग पढ़ते हैं सर जी, ये उत्तर होता है, ये क्या होता है बाबू, दक्षिण, ये क्या होता है बुआ, पूरब, ये क्या होता है, पश्चिम। जब ये चीज हम लोग जानते हैं तो यहां से जैसे जी कि लेफ्ट और राइट जब घूमना है, तो जब लेफ्ट और राइट घूमते हैं तो सीधे हम लोग का डायरेक्शन घूम जाता है सर। अगर मेरा फेस पूरब की ओर है सर, तो आप बोलते हैं जैसे सर की राइट मुड़िए, हमने राइट मुड़ा सर, मेरा फेस किधर हो गया बाबू, दक्षिण की तरफ हो गया। तो यानी कि जब सर जी दाएं मुड़ते और बाएं मुड़ते तो सीधे मेरा डायरेक्शन चेंज होता है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एंगल में भी बस हम लोग को यही चीज सीखना है कि कोई भी एक एंगल का जब हम लोग काम करते हैं सर, सॉरी, तो एंगल में हमारे पास एक पहले दो रेखा होता है सर, दूसरे को क्या करता है सर जी, एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है सर जी। तो जब काटती है सर जी एक सीधा रेखा में या परपेंडिकुलर लंब गिरता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना देता है सर। क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण क्रिएट हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री का कोण बन गया सर ये, तो 90 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये 90 ये हो गया, तो 4 क्वाड्रेंट बन गया बाबू। और चारों को अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं सर, अगर मिला देते हैं तो 9 चौका 36, 360 डिग्री। एक सर्कल का जो परिमाप होता है कितना, 360 होता है। तो सर्कल बन जाएगा सर। अब हम लोग चलते हैं तो 90 डिग्री तो हो गया बाइसेक्ट सर जी, एक खंड कितने का हो गया, 90 डिग्री। अब हम लोग इसको देखते हैं सर जी, इसी को हम लोग पूरब लिखे थे, इसको हम लोग उत्तर लिखे थे, इसको क्या लिखे थे, पश्चिम, पश्चिम, और ये क्या था सर, दक्षिण। अब इसी के अकॉर्डिंग एंगल भी चलेंगे सर। तो जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहे थे कि सर हमने पूरब की ओर मुंह किया, दाएं मुड़िए सर, हम दाएं मुड़े, तो दाएं मुड़े तो सर जी मेरा पूरब से मुंह किधर हो गया, दक्षिण। तो सर जी यहां से यहां आने में कितना डिग्री हम लोग घूम गए, 90 डिग्री। तो दाएं घूमिए या बाएं घूमिए कितना डिग्री घूमेंगे। तो हम लोग एक चीज सीखे सर यहाँ से कि जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो सर, अगर वो आपसे बोलता है कि लेफ्ट या राइट में, तो हम लोग 90 डिग्री मोड़ते हैं। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो बोलता है कि 90 डिग्री घूमना है, तो सर जी चाहे वो बोलता है कि दाएं घूमिए, बोला कि 180 डिग्री घूमे फिर दाएं घूमते हैं, तो दाएं लिखेगा तो दाएं बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कितना, 90 डिग्री। बाएं भी बोलेगा तो कितना, 90 डिग्री। क्लियर हो गया सर जी। अब आते हैं सर जी, ये 90 हो गया। जब ये दोनों को अगर एक साथ हम लोग अगर मिला लेते हैं बाबू ऐसे, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना हो गया बाबू, 180 डिग्री। अब सर जी कहता क्या चीज है कि हम पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं। अब बोलता है कि सर पूरब की ओर जा रहे थे, आप सीधे विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाइए, सीधे विपरीत मुड़ गया सर। तो मेरा फेस किधर हो गया बाबू, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम सीधे पूरब से पश्चिम पहुंचने के लिए कितना डिग्री घूमेंगे सर, 180 डिग्री। तो हम लोग एक चीज और ज्ञात हो गया कि जब भी अगर विपरीत वर्ड आएगा सर, अपोजिट वर्ड आएगा,
तो हम लोग कितना डिग्री घूम जाएंगे? 180 180 डिग्री घूम जाएंगे। यानी कि ये सर हम लोग लॉजिक निकाल रहे हैं सर यहाँ से, जो क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करेगा, आसानी होगा, सिंपल वे हो जाएगा क्वेश्चन। तो जब भी विपरीत होगा सर, विपरीत या अपोजिट वर्ड आएगा तो हम लोग कितना डिग्री मूव करेंगे? 180 डिग्री। और जब क्वेश्चन सर कहेगा कि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुंच जाना है वापस सर जी, तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ से एंगल। अब हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करते हैं सर जी। अब बाद में इसमें और क्या करेगा, ये तो हम लोग इतना लॉजिक जान गए सर कि लेफ्ट घूमने के लिए भी बोलेगा तो 90 डिग्री, राइट घूमने के लिए भी बोलेगा तो 90 डिग्री, अब विपरीत बोलेगा तो 180 डिग्री। इतना तक क्लियर हो गया। अब इसका भाई खंड करते हैं सर हम लोग। अब बताइए बाबू, जैसे यहाँ पे हमने एक खंड कर दिया सर, इसका अपोजिट में भी हो गया सर जी, यहाँ से भी करें सर हम लोग, तो अब हम लोग एंगल चूंकि चल रहे हैं तो 90 का जब हाफ किए बाबू तो कितना डिग्री बन गया? तो ये 45 डिग्री हो गया सर। कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री का एक खंड बन गया सर। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को इतना खंड में ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे और सब क्वेश्चन लगभग बन जाती है यहाँ से हम लोग को। तो अब 45 डिग्री का खंड चल रहा है, तो जितने भी खंड है ये सब कितना डिग्री? 45 का हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा सर 135 डिग्री, 360, अरे ये बोलेगा सर 180, 325 बोलेगा, 175 बोलेगा, 55 बोलेगा सर। ये सब एंगल पूछा जाएगा, दाएं बाएं घूमना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अब यहाँ से समझेंगे। तो ओरिजिन यहाँ से लिए सर, एक खंड पार किए तो सर कितना डिग्री कोण बनेगा? 45। सर जी इसी को अगर हम लोग एक खंड और आगे चलेंगे तो कितना डिग्री का कोण बन गया? 90 शुरू में बताए थे सर। अब तीसरा खंड यहाँ से यहाँ चले सर, कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बाबू? 90 में 45 जोड़ देंगे तो 3 खंड हो गया, तो 45 तीजा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 135 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक। जब बोलेगा 135 डिग्री मूव करने के लिए सर, तो उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा मेरा फेस, यस या नो। उसके बाद अगर बोला सर जी कि नहीं यहाँ से ला करके यहाँ तक आइए तो कितना डिग्री कोण बनेगा? पहले ही हम बता चुके थे सर, 180 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद सर जी फिर अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आते हैं सर, अब कितना डिग्री का कोण बनता है बाबू? बताइए। 180 में 45 जोड़ दो बाबू, 225 डिग्री का कोण बन गया सर। यहाँ कितना डिग्री का? ये 225 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद फिर आगे चलेंगे सर, यहाँ से यहाँ, अब कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू? अब यहाँ से 25 में 45 जोड़ दीजिए सर जी, नहीं तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री का। अब 45 जोड़ देंगे सर, तो 4 2 6 और एक साथ हो गया 270 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ चलेंगे सर जी, तो यहाँ पर कितना डिग्री का हो जाएगा बाबू? तो इसमें फिर 45 जोड़ देंगे सर, तो 315 डिग्री का कोण बन गया। अब सर जी फिर वापस अगर आ गए सर जी, तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा सर? तो 360 डिग्री का कोण बन गया। तो हमारे पास कोण में यही पूछा जाएगा कि आपसे बोला जाएगा, कभी बोलेगा 180 डिग्री घूमिए, कभी बोलेगा 135 डिग्री घूमिए, कभी बोला जाएगा 225 डिग्री घूमना है, कभी बोला जाएगा 270 डिग्री घूमना है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग घूमेंगे सर। अब हम लोग जान गए सर कि अगर मान लीजिए 270 डिग्री राइट में मुड़ना है सर, तो 270 डिग्री मुड़ना है तो पहले हम लोग 180 विपरीत चल जाएंगे सर, यस या नो। अगर मान लीजिए कि कर रहा है 270 डिग्री मुड़ना है राइट में, हाँ राइट या लेफ्ट जो भी हो, लेफ्ट में ही चलिए, राइट में यहाँ है सर, तो 270 चलना है तो पहले हमको याद नहीं है सर क्या क्वाड्रेंट जाएंगे, तो 270 को 45 से भागा दे दीजिए। अगर सर जी नहीं है तो ये लॉजिक बता रहे सर परफेक्ट में, 270 डिग्री जब मुड़ने के लिए बोला तो इसको 4 से भागा दीजिए सर, 2 लेटर को, 5 को छोड़ दीजिए सर। तो यहाँ से देखेंगे सर, 4 से देखेंगे तो 27 से ज्यादा नहीं जाना है, कम रखना है, तो 4 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, 6 क्वाड्रेंट लगभग सर क्या क्वाड्रेंट हो गया? 6 क्वाड्रेंट। 45 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है ना, तो एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो 6 क्वाड्रेंट होता है सर, 1 2 3 4 5 और 6 क्वाड्रेंट हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट 6 क्वाड्रेंट मोड में जाएंगे कि नहीं? तो ये लॉजिकली है सर, आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं ना। तो फिर अब कैसे आते हैं? तो पहले 270 घूमना है तो पहले 180 घूम गए सर, अपोजिट हो गए, क्योंकि पता है सर 180 विपरीत होता है।
तो पूरब की ओर मुंह था तो सीधे पश्चिम क्या आ गया सर, 180 घटा दीजिए सर, 275 में 180 घटा दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा बाबू, 0 9 हो गया। अब 90 डिग्री मुड़ना है सर, यानी कि क्या क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट। अब मेरा फेस यहाँ है सर, 90 डिग्री मुड़ना है, अब इधर फेस हो गया सर जी। तो अब पश्चिम था तो किधर हो गया, दक्षिण। तो आप इस 2 वे में काम कर सकते हैं। क्वाड्रेंट अगर निकाल लिए तो क्वाड्रेंट गिन के डायरेक्ट पहुंच जाइए, नहीं हमको पता है कि 8 क्वाड्रेंट होता है सर, छठा क्वाड्रेंट पर पहुंच जाना है, और ना तो फिर सर इस टाइप से तोड़ के पहुंचिए। क्लियर हो गया। तो ये डायरेक्शन का मूल्य तो यही है एंगल में। अच्छा एंगल में और क्या है सर कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जैसे बनाते थे तो लाइन खींच करके हम लोग चलते थे सर, डायग्राम क्रिएट करते थे। आप इसमें डायग्राम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे हो सर ओरिजिन से ही खाली घूमना है आपको, आपके पास रिजल्ट हो जाएगा सर। जब डिस्टेंस मेंशन करेगा तब के केस में आपको उम्मीद तब बनाना पड़ेगा फिगर, अन्यथा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं सर जी, ये तो हमारा हो गया, ये तो हम लोग सीखे सर कि बनाते कैसे हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं बाबू, अब बोला गया सर जी तो एक छोटा सा ऐसे डायग्राम आप पहले सीखने के लिए एक ऐसे छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, यस, क्योंकि पता चल जाए। अब बोलता है सर कि राम अपने घर से पूरब की ओर चलता है, किधर चलता है, पूरब की ओर चलता है, कुछ दूर जाने के बाद वह कहता 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो सर जी क्लॉक तो नीचे क्या आता है ना, तो 45 डिग्री घूमता है सर जी, तो पहले जो फेस यहाँ था फेस कहाँ चला जाएगा बाबू, और यहां से ऐसे मेंशन कर दीजिएगा 45 डिग्री। कैसे क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। अब उसके बाद कहता है कुछ दूर चलने के बाद, अब वह अपने चलने की दिशा से, चलने की स्थिति से या दिशा से जो भी लिखा हुआ रहेगा उससे कहता है कि 90 डिग्री फिर दाईं ओर चलता है, कितना 90 डिग्री दाईं ओर। तो फिर क्लॉकवाइज सर, तो 90 डिग्री मतलब 2 क्वाड्रेंट बाबू, तो एक क्वाड्रेंट यहाँ और एक क्वाड्रेंट यहाँ, यस जानो सर, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ या नहीं। अब सर जी 90 डिग्री घूम गए सर जी हम लोग 90 डिग्री। उसके बाद कहता है कि अब चलने की दिशा से सर जी या स्थिति से कहता है वह एंटी क्लॉकवाइज यानी बाईं ओर, अगर सर कहता है 135 डिग्री घूम जाता है बाईं ओर 135 डिग्री। तो अब हम लोग को तो कंफ्यूजन हो गया, तो 135 को सर जी दिमाग में या लिखिए, 4 से भागा दीजिए, 4 तिया लगभग 3 बार, यानी कि 3 क्वाड्रेंट हमको पीछे घूमना है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 और 1 3, तो यानी कि 135 डिग्री सर जी हम लोग बाएं घूम गए, यस या नो बाबू। तो यानी कि अब पूछा जाएगा कि अब उसका जो है समूह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है सर, पूरब की ओर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी वे में हम लोग को जो भी क्वेश्चन होगा बाबू, सारा क्वेश्चन आपके यही बनेगा, यस। आगे फिर क्वेश्चन एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगला एग्जांपल जब हम लोग ले रहे हैं सर, तो क्वेश्चन बोला जाएगा कि हम लोग जो है कि ये अपने घर से उत्तर की ओर चले सर, किधर चले, उत्तर की ओर। अब इसमें आप छोटा सा डायग्राम जरूर लगा लेना दोस्त, इससे आसानी होगा आपको बनाने में। अब उत्तर की ओर चले, कुछ दूर चलने के बाद कहता है वह अपना विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो कहता है वापस घर की ओर मुड़ गया, या तो फिर वापस घर की ओर मुड़ गया सर, तो विपरीत दिशा में, यानी कि उसको अब सर जी सीधे किधर हो गया सर, दक्षिण। ऊपर में उत्तर है ना सर, तो ये उत्तर था सर, तो नीचे किधर हो गया उसका, दक्षिण की ओर हो गया सर जी। आप यहां से ऐसे कर सकते हैं। अब वो कहता है चलने की दिशा से बाएं 45 डिग्री घूमता है। अब किधर कहता है, बाएं 45, यानी एंटी क्लॉकवाइज सर जी। अब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, यानी कि एक खंड बाबू, तो यहां से यहां गया 45 डिग्री घूम जाता है। अब कहता है कि उसका स्थिति किस दिशा की ओर है, उसका फेस किस दिशा की ओर है, तो इधर दक्षिण है बाबू, इधर पूरब है, तो यहाँ क्या होगा बाबू, दक्षिण पूर्व होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। आपका जितना भी किताब कॉपी, जितना भी बुक है सर, जिसका भी क्वेश्चन है, एंगल में आपको इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको सर खाली लेफ्ट और राइट सही से घूमना है। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दाएं मतलब घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी तो ऐसे घूमता है सर, सबको पता है, ठीक है। अब जितना एंगल बोलेगा सर, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन बनेगी। चलिए सर फिर हम लोग चलिए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनाना है। रहीम पूरब की ओर जा रहा है। रहीम देखिए पूरब की ओर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक छोटा सा ऐसे डायग्राम कर लेना है। रहीम यहाँ पे ओरिजिन है बाबू, यहाँ से पूरब की ओर चला सर जी, पूरब की ओर चले, उसके बाद आगे क्वेश्चन। कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बायां मुड़ जाता है। अब 45 डिग्री बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45, तो एक क्वाड्रेंट होता है सर, तो हम लोग 45 डिग्री बायां मुड़ता है। चलो बाबू इधर देखो, गप नहीं, 45 डिग्री बायां मुड़ गया, उसके बाद आगे चलिए सर। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बायां मुड़ जाता है। अब फिर जब कुछ दूर चले बाबू, तो आप यहाँ से मुड़ो चाहे यहाँ से मुड़ो, डायरेक्शन तो सेम ही होगा। अब 90 डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ रहा है बाईं ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो सर जी 90 डिग्री मतलब दो क्वाड्रेंट 45 का, एक क्वाड्रेंट ये और एक क्वाड्रेंट ये हो जाएगा। तो अब हमारा पास जो डायरेक्शन होगा सर, ये हो गया यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया सर। हाँ आगे, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? अब सर जी ये किस दिशा में जा रहा है, तो हम लोग को मालूम है इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर क्या है सर पश्चिम। तो यहाँ उत्तर हो गया बाबू और इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम हमारा आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया सर, ठीक है, क्या हो गया, रिजल्ट हो गया उत्तर पश्चिम हो गया। आगे चले सेकंड क्वेश्चन, रैंडम उठाते हैं। उठाइए 16 नंबर। एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। अब देखिए, अब एक घड़ी है बाबू, उसमें क्या बज रहा है, 4:30 हो रहा है। हाँ यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखिए 4:30 है, क्वेश्चन पर आइए। अब घंटे की सुई किधर है बाबू, कि मिनट की सुई, क्या बोला गया क्वेश्चन, मिनट की सुई। अब देखिए तो एक घड़ी का हम लोग शेप दे देते हैं बाबू इसको, यहाँ पे हम लोग के पास भी ऐसी ही घड़ी बनता है, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे हम लोग का पास है, यहाँ से चले सर, यहाँ पे 2 है, यस यही ना है बाबू घड़ी। अब मिनट की सुई कहाँ पर है बाबू, पूरब की ओर। हाँ मिनट की सुई पूरब की ओर है, और तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब घंटे की सुई किस दिशा में है, अब 4:30 बज रहा था सर, तो 4:30 अगर बजेगा, पहले देखिएगा यहाँ समझिए पहले चीज को, 4:30 बजा रहे हैं तो 3 यहाँ बजता है, 4 यहाँ बज गया बाबू, और ये 4 बज रहा है, तो घंटे की सुई यहाँ है, तो मिनट की सुई कहाँ होगा बाबू, नीचे होगा। अभी सुना है तुम लोगों को, पहले समझिए। लेकिन ये सर 4:30 बज रहा है, 4 पर भी सुई नहीं होगा घंटा का, कहाँ होगा सर, बीच में होगा। किसमें सर, 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में ये है सर सुई, तो ये मिनट की सुई कितना है, 30 पर है। तो हमसे पूछा क्या गया है बाबू, मिनट की सुई पूरब में है। अब मिनट की सुई पूरब की ओर कर दो, नहीं अब बताइएगा, ये मिनट की सुई है, ये कहाँ होना चाहिए, पूरब की ओर। तो सर जी इसको हम लोग पूरब मान देंगे, क्या मानेंगे, तो जब ये पूरब है तो ये क्या हो गया, पश्चिम। तो जब ये पूरब ये पश्चिम, तो उत्तर किधर हो जाएगा बाबू, उत्तर इधर हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो अब पूछा सर जी कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर है, ये पूछा है। तो सर जी ये जब पूरब है और ये दक्षिण है, तो घंटा की सुई यही ना है सर बीच में, तो किस दिशा में हो गया सर, पूरब और दक्षिण। तो पूर्व, जब पूरब यहाँ था तो यहाँ ले आया सर, तो उत्तर यहाँ था तो यहाँ ना जाएगा बाबू, ये डायरेक्शन हम लोग गलती लिखे थे। इधर क्या होगा, दक्षिण, और इधर क्या होगा, उत्तर, उत्तर होगा बाबू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरब उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब कैसे सर, आइए इसको फिर से क्लियरिफाई करते हैं हम लोग। जब ये हमारे पास है, ये पूरब था सर, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। तो हमने क्या किया सर कि पूरब को यहाँ पे ले आया सर, तो उत्तर इधर ना आ जाएगा बाबू, पश्चिम ऊपर जाएगा और दक्षिण नहीं इधर आएगा। तो हम लोग का एरर था, ये जो हम लोग लिखे थे वो गलती लिखा थे। यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, उत्तर इधर होगा और दक्षिण
इधर। अब ये जाकर के आंसर क्या है, राइट है। क्लियर हो गया। और जब दिक्कत हो तो इस टाइप से आप इसको सेटिस्फाई हो सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर, कोई दिक्कत